तो लिहाजा इसको फ्रीज कर देना ही बेहतर है, वरना तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मामला ये अल्टीमेटली तो किसी अगर और पार्टियों को ये सीटें दी जाएंगी तो मेरा ख्याल ज्यादती है, क्योंकि वो अपना शेयर जो है, अपना जो प्रोपोर्शनल उनको जो मिलना था शेयर, वो सारी जमातें ले चुकी हैं। अब उनकी जो अपना शेयर लेके और दूसरों की सीटों पर भी नजर रख के या उसको डाका मार के या उसको हथियाने के हवाले से नुसरबाजी जो की जा रही है, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है और इन सीटों को फ्रीज होना चाहिए जब तक कि फाइनलिटी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को फर्दर फैसला जारी नहीं कर देता जो और उसकी फाइनलिटी नहीं आ जाती, उस वक्त तक इन सीटों को फ्रीज कर देना चाहिए, ना कि इनकी माले गनीमत को बंदरबांट दीगर जमातों को किसी और का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इस पर भी ये जो चीज़ है और पीटीआई ने इसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया। इसके साथ एक और बड़ा जो फैसले हुए हैं वो ये फैसला हुआ है कि जो असद उमर है सेक्रेटरी जनरल है उनको अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया और असद कैसर जो है वो पीटीआई के, हाँ जी, उमर यूब को जो है असद कैसर उनको पार्लियामेंटी लीडर कौमी असम्बली में पीटीआई का बनाने का फैसला किया गया है और चेयरमैन जो पीटीआई बैरिस्टर गौर खान है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया और इस हवाले से बाकायदा खत के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया जाएगा इन फैसलों के हवाले से। सही है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा है कि नून लीग हुकूमत का चांस ले रही है जो कामयाब नाकाम हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो रहनुमा हैं उन्हें भी यकीन नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो है वो देखिए ये तो बड़ी छोटी स्टेटमेंट है। अगर आप बात करें तो सेनेटर मुर्तज़ा अब्बासी जो नून लीग के सेनेटर हैं उन्होंने पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में बाकायदा खुलकर कहा है कि ये जो जिस तरीके से ये जो फॉर्म 47 और 45 और जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई जा रही है, चलाई जा रही है, जो बनवाई जा रही है, ये नहीं चलने वाली और ये जो है ये बहुत ज़्यादा अपने ही वजन से हम दफन हो जाएगी हमारी पार्टी को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से बानी चेयरमैन जो है पीटीआई वो कम बैक करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कम बैक कर चुके हैं और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। तो लिहाजा ये जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि ये मैंडेट किसी और का है और उस पर अगर ये करेंगे तो ये हमें ही इसके नीचे जो अपनी पार्टी को उन्होंने कहा कि दफन होते मैं देख रहा हूँ। इसके साथ अगर जवेद लतीफ़ का बयान मिला दिया जाए तो वो भी ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत बना रहे हैं या जो बनवा रहे हैं तो ये मामला जो है ये नहीं चल सकता और इससे पार्टी को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो मामला ये है कि अब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम जो सिचुएशन है, शाहिद खाकान अब्बासी, फर्द वाहिद का नाम तो है नहीं खलता, अगर शाहिद खाकान अब्बासी नई पार्टी का उन्होंने ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नून से बड़े बड़े नाम लेकर साथ जा सकते हैं। देखिए अभी तक तो जो बैठे हुए हैं जो फॉर्म 47 के जरिए या फॉर्म 45 के जरिए जो असम्बली में पहुंच गए हैं या वजारतों के ख्वाब उन्होंने देखने शुरू हो गए वो तो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, जो कोई चले वो कारतूस होंगे जो जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया या जो अपनी सीटें भी नहीं निकाल सके, तो वो भी इस तरह के लोग कुछ जाएँ। दूसरी जानब एक खुशाइंद बात यह है कि चले जो भी है ये हुकूमत जो है आई है मार्ज़ वजूद में और उस हवाले से इंटरनेशनली इस हुकूमत को रिकग्नाइज किया गया बड़े अच्छे तरीके से। अब देखिए तुर्क जो सदर हैं तैयब अर्दवान जो है उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब को उनको मुबारकबाद दी है। ईरान के सदर जो है उनकी जानब से पैगाम दिया गया है और मुबारकबाद दी इस नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पर। चाइना जो है उसकी जानब से बाकायदा मुबारकबाद दी गई और बड़ा इसको वार्म वेलकम किया गया इस हुकूमत को। सऊदी अरब जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी जानब से भी शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको और उनके वज़ीर आज़म बनने पर उनको मुबारकबाद दी गई। तो ये चीज़ें जो है कि ये भी तासर फैलाया जा रहा था या दिया जा रहा था कि इंटरनेशनली, और इस हवाले से जिस तरीके से 31 सेनेटर जो है अमरीकी सदर को उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा और पीटीआई उसको बड़ा प्रोपोगेट कर रही है कि उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। इसके साथ साथ IMF जो है उसको भी ख़त लिखे जा रहे हैं। तो जब सारी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस हुकूमत को लेजिटिमेट एक गवर्नमेंट तस्लीम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल अब IMF के हवाले से भी वो जो एक ख़त है या जो लिखा गया है वो इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि असर कर पाएगा। वो भी अच्छा, दूसरा आज बैरिस्टर गौहर फार्म में नज़र आए, बड़ा मासूम समझते थे
लेकिन उनकी भी अग्रेसिव स्पीच और अग्रेसिव अंदाज जो है हमने देखा। आज उन्होंने कहा कि भुट्टो नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बेसिकली उन्होंने बिलावल भुट्टो पर तनकीद की और बिलावल का ये कहना था कि इस ऐवान की बुनियाद मेरे नाना ने रखी है, तो बिला वजह जो है सदारती इंतखाबात को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। क्या लगता है तरीके इंसाफ जो है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा खिताब करता है, शोर डाल देते हैं। मुस्लिम लीग नून का अगर कोई रहनुमा खिताब करता है, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो खिताब करते हैं तो शोर डाल देते हैं। ये असम्बली इस तरह से इन शदीद इख्तलाफात के साथ कोई अवामी फैसले भी कर पाएगी? देखिए, जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से हाउस चलाया जा रहा है और जिस तरीके से बार बार जब किसी अपोजिशन के लीडर की बात आती है तो पीटीवी जो है वो तकरीर जो है उस दौरान जो है कट लगा देते हैं, बंद कर देता है और कोई और चीज़ लगा दी जाती है वहाँ। लेकिन जब हुकूमती जो लोग होते हैं, जब वो खिताब कर रहे होते हैं तो उस वक्त ना कोई पीटीवी में इश्तिहार चल रहा होता है और ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उस वक्त वो लाइव सारी चीज़ें जा रही हैं।